अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आजकल ज़रा तज्जिया कर देखिए, माहौल के गिर्द नज़र दौड़ाइए। जितने भी मुलाजिम पेशा अफराद हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ आपको महसूस होगी, वो है एक ऐसा खौफ जिसको इनसिक्योर, दूसरे अल्फाज में आप कहेंगे कि इंसान गैर महफूज अपने आप को महसूस करता है। किस हवाले से? अपने रोज़गार के हिसाब से, अपने काम के हवाले से जो उसने रिस्क कमाना है, उसको एक खौफ इस नज़रिए से होता है कि बाज़ जगहों पर वो कुछ कंप्रोमाइजिंग की पोजीशन में आ जाता है, या उसके ऊपर एक खौफ सवार होता है, अगर ये काम ना हुआ तो कहीं मेरी मुलाजमत ना चली जाए, या मेरे सीनियर जो हैं वो मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ ना करें, यानी गलत सोच, गलत इंप्रेशन लेना या तासुर लेना या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता। इस की बुनियादी जो वजह है वो वजह ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पर एक चीज़ को ज़्यादा फोकियत दी जाती है कि जो मैं कहूँ वो हो जाए। यानी सीनियर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, या जिस जगह भी आप कोई काम करते हैं और जिसके मातहत आप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से, और फिर एक पूरे आप माशरे को उठाकर देखिए, उसके अंदर भी ये एक ख़ास तौर पर फीलिंग्स या एहसासात या तासुरात पाए जाते हैं। अब अगर इन्वायरमेंट को हम इंतहाई खुशगवार कर लें, प्यार मोहब्बत वाली, इज़्ज़त व इहतराम वाली और कदर करने वाली, तो एक तो कोई शक नहीं कि जो भी किसी के मुलाजमत या किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी भी शोबे में या किसी भी मैदान में, तो जितना उसको प्यार मोहब्बत एहतराम देंगे, आप बिलीव कीजिए कि उस माहौल के एक ऐसे खूबसूरत तासुरात जाएंगे कि वो अपने आप को इंतहाई पुरसकून और खुश भी महसूस करेंगे, और साथ साथ अपने काम के ऊपर किसी किस्म का दबाव भी महसूस नहीं करेंगे, या अपने शख्सियत के ऊपर बोझ नहीं महसूस करेंगे अपने असाबी हिसाब से। जब ये बोझ सवार किया जाता है तो एक शख्सियत, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे जो भी है, उसमें एक इनसिक्योर वाले फीलिंग्स या एहसास जागते हैं। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस मौजू को ही मैंने बनाया है कि अब जो ये फीलिंग्स हैं, इसके जो असरात की वजह से जिस शख्सियत ने काम करना है, उस शख्सियत के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उस वजह से काम की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी मुतासिर होती है, और शख्सियत भी नुकसान उठाती है सेहत तंदुरुस्ती के हवाले से और यकसुई से काम करने की सलाहियत के हिसाब से भी। जब एक शख्स अपने आप को सिक्योर महसूस ही नहीं करेगा तो उसमें यकीनन ये कुदरती और फितरती एक चीज़ है कि उसके अंदर एक खौफ की वजह से वो काम प्रेशर के नीचे आकर काम जब करेगा, उसकी निस्बत अगर रिलैक्स माहौल में होगा तो उसके ज़हन, उसके असाब, उसके पूरे वजूद पर एक, यानी वो पूरी उनकी शख्सियत खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि उसमें किसी किस्म की जो एक रुकावट है उसको भरपूर एतमाद है कि मेरे काम के अंदर किसी किस्म की मुझे कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुझे तकलीफ नहीं, और वो काम का जो रिज़ल्ट देगा या अपने प्रोडक्ट की शक्ल में जो रिज़ल्ट देगा वो बड़े आला और इंतहाई म्यारी होंगे। ये एक ऐसा नुक्ता है कि सेहत से भी ताल्लुक़ रखता है और पूरे इंसानी वजूद के साथ भी ताल्लुक़ रखता है, और उसके साथ उसकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी के ऊपर भी जो है उसका असर पड़ता भी है, और ये उससे रिलेटेड भी है। दूसरे अल्फाज में हम इस एहसास से महरूम हैं या इसमें कमी पाई जाती है। लेकिन बाद जगहों पर आप मैन टू मैन माहौल में फ़र्क पड़ता है कि अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया जाए कि जो भी, जहाँ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अदारा है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, उसे बेसिक तालीम ये देनी है कि पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप किया जाए कि जिससे उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। जब कभी आपका
जूनियर मातहत आप को एक अपने काम के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है, तो उसको ना सिर्फ आप ज़ुबानी कलामी या अपने तासुरात के हिसाब से, अपने रवैये के हिसाब से उसको एक अच्छी फीलिंग का एहसास दिलवाएं, और उस फीलिंग की वजह से उसके अंदर एक इंतहाई खुशी की लहर दौड़ेगी। इसके साथ ही माशी तौर पर भी अगर आप उसको इनकरेज करें, मसलन कोई रिवार्ड दे दिया, बोनस दे दिया, तो उस बेस के ऊपर भी उसके बहुत ही अच्छे तासुरात इस वजह से होंगे क्योंकि फाइनेंशियल और दूसरा उसके इज्जत और अना को मजरूर ना करना, ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि आप कहीं एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तजर्बा करके देखिए, उसका नतीजा बहुत शानदार आएगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये मैंने बेसिक अपना मौजू जो बनाया था उसके हवाले से बनाया था। अब सीनियर्स के जो ताल्लुकात हैं अपने जूनियर्स के साथ इंतहाई मोहब्बत भरे और इंतहाई पुरखलूस होंगे, उसके दुख दर्द के अंदर शामिल होना या उनको हर मामले में सपोर्ट करना, लेकिन जायज़ मामले में, ये नहीं कि जो नाजायज़ हो उसके अंदर सपोर्ट करना, नहीं, मेरी ये मुराद नहीं है। मेरी अंदाज से जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं अदारे के, उसके तहत उसकी अगर कारकर्दगी शानदार आती है तो सीनियर का मेरी नज़र में फ़र्ज बनता है कि वो अपने जूनियर्स की कदर भी करे, उनको इज़्ज़त और एहतराम भी दे और उनके हर किस्म की ज़रूरियात का भी एहसास भी करे और एहतराम भी करे। जहाँ उनको जिस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत हो वो अगर मुहैया करेंगे, आप यकीन कीजिए कि इस कदर अकीदत वाले, प्यार और मोहब्बत वाला स्टाफ आपको मिलेगा, और ऐसे आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो जिस तरह आपकी कदर करेंगे या इज्जत करेंगे। ये चीज़ जो मैंने आपके सामने पेश की, आप बिलीव कीजिए, आप ये कर कर देखिए, आप इसके नताइज आपको खुद मिलेंगे। जिस शख्सियत ने, जो मैंने ये मौजू मस्बत अंदाज से जो पहलू बताए हैं, जिस सीनियर शख्सियत ने ये अडॉप्ट किए हैं, तो आप बिलीव कीजिए उनको लोग सदा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। और इसके साथ साथ उस ताल्लुक को टूटने नहीं देते वो, लेकिन उसकी निस्बत अगर इसको मनफी अंदाज से या अपोजिट अगर हम देखें तो कई शख्सियत ऐसी हैं इंतहाई बदतमीज, अच्छा काम भी है तो उसके ऊपर भी उसको अप्रिशिएट नहीं करना, नाक भौं चढ़ाना। ऐसे मनफी रवैये वाले भी ऑफिसर्स होते हैं जिसने हर बात के अंदर मनफी तर्ज अमल अपनाना है और मनफी ही अपना तर्ज तकल्लुम या वे ऑफ टॉकिंग को भी अपनाना है, इंसल्टिंग एटीट्यूड रखना है और अपने आप को बड़ी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली पर्सनैलिटी या अपने आप को बहुत बालातर चीज समझना है। अब इसमें सोचने वाली बात है, ये जो काम करने वाली कैफियत होती है, मुलाजमत वाली कैफियत होती है, ये सदा सारी जिंदगी नहीं रहती। एक स्टेज आती है, आप उस काम से जब फारिग हो जाते हैं तो जिनकी जिंदगी के अंदर आपने एक मस्बत और प्यार भरा अगर तासुर छोड़ा है, वो हमेशा आपको इज्जत और इहतराम, कदर और मोहब्बत और अकीदत की निगाहों से देखेंगे और अपने दिल में यही तासरात और जज्बात हमेशा रखेंगे। उसकी निस्बत जो मनफी पहलू वाले हैं उनके बारे में मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि उनके बारे में वो तासरात कभी भी सही नहीं हो सकते। बेशक रिटायरमेंट के बाद वो जिस तरीके से अपनी खुशामद या अपनी चापलूसी करने की कोशिश करे, लेकिन वो सदा जो है कोई शख्स उसको भूलने के लिए तैयार नहीं होता और उसको रिस्पांस भी उसी तरह मिलता है जिस तरह का रवैया उसने अपने इक़्तिदार के दौर में किया होता है। ये जो चीज़ मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, ये हक़ाइक़ की बुनियाद पर कर रहा हूँ और आप भी इस माशरे में ज़ाहिर रहते हैं, आपने भी जिंदगी आप यहाँ इस गुजारी भी है और गुजार रहे हैं। जो शख्स इस वक्त या अशखास या काबिल एहतराम शख्सियात इस वक्त अपने ओहदों पर फायज कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उनको या प्राइवेट सेक्टर वालों को, तो मैं प्राइवेट सेक्टर की भी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिला दूं। इसके अंदर भी बाज़ बड़े ही कदरदान होते हैं, बहुत ही कदरदान होते हैं, और वो कदरदान अगर होते हैं तो डेफिनेटली जिनके कदरदान होते हैं वो भी उनके कदरदान होते हैं
जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एज ए बॉस या एज ए सीनियर की हैसियत से उनके साथ अटैच होते हैं, उनके जो भी एक मस्बत रवैया, प्यार वाला रवैया, इज्जत और एहतराम वाला जो रवैया वो अपनाते हैं, वो भी सदा कायम रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं। लेकिन मनफी वाले, जिस तरह मैंने गवर्नमेंट के जॉब या अदारों के हवाले से बताया, इसी तरह उनके बारे में इसी तरह की सोच फिर मनफी अंदाज से भी रखी जाएगी। कभी भूलेगा नहीं कोई इंसान रवैयों के हवाले। इसमें एक और नया इजाफा करता हूँ, जरूरी नहीं कि तमाम शख्सियात इस तरह की हों, कुछ ऐसी सिलेक्टिव पर्सनैलिटीज होती हैं, वो इन चीज़ों को कोई अहमियत नहीं देती, वो आगे बढ़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और उसके अंदर जो कदर करता है उसका तो बेहद ही एहतराम करते हैं। बाकी जिनका अगर रवैया ठीक नहीं होता तो वो एक आप कह लीजिए ज़हन में उसको जगह नहीं देते और वक्त के साथ साथ उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। इधर हकायक की बुनियाद पर मैं एक बात कह दूं कि मनफी पहलू के हिसाब से अगर कोई कह देना, आपने मेरे कई व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने कहा कि मनफी चीज़ या अगर अपने प्यार वाली चीज़ अपनाई है वो सदा कायम रहेगी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। मोहब्बत वाली है तो मोहब्बत वाली, अगर दूसरे अंदाज से गुस्ताखी वाली या जो है बदतमीजी वाली अंदाज अपना है तो वो भी सदा रहेगा। बात आखिर में निचोड़ निकाल कर यही कहूँगा, ये एहसास का नाम ही जिंदगी है, एहसास का नाम ही माशरा है, एहसास का ही नाम ताल्लुक जो होते हैं आपस में, या मोहब्बत वाले अकीदत वाले जो होते हैं, चाहे अपनी फैमिली में हो चाहे आप अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में हो। आपके सामने जो तकाबली जायज़ा ये मैंने पेश किया है, ये हमारे माशरे में है। बात वही चीज़ आती है, रवैया, चाहे तो ताल्लुक को मजबूत तरीन बना दे, चाहे तो कमज़ोर तरीन बना दे, चाहे मोहब्बत वाला बना दे चाहे नफरत वाला बना दे। बात बीच में गुंजाइश कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, इंसान इंसान है, फरिश्ता नहीं है। हर शख्स के अपने एहसासात हैं। इसमें जूनियर को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपने रवैये को भी अपने मलूज़ नज़र रखे, और इसके साथ साथ सीनियर जो होता है उसका किरदार एक बाप की हैसियत से होता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अपने रवैयों को पहचाने, ओहदे मर्तबे आने जाने हैं, इखलाक, प्यार, मोहब्बत और तमीज़ वाले जो एक एटिकेट्स होते हैं, वही कदर वाले भी होते हैं, मोहब्बत वाले भी होते हैं, अकीदत वाले भी होते हैं, और इनकी कदर और कीमत मोहब्बत और इकराम पर ही हमेशा कायम दायम रहती है। बाकी मनफी अंदाज से वो भी इसी तरह कायम दायम रहेंगे। इस गैप के अंदर हमें थोड़ा सा तज्जिया कर अपने माहौल को चेंज करना चाहिए। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।